नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी फीड। इमेजिन करिए, एक तरफ सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तीसरी तरफ तुर्की है। अब इन तीनों ने मिलके एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी एक कंट्री पर अटैक होता है तो ये जो है अटैक तीनों की सोवरेनिटी पे माना जाएगा, है ना। मतलब तीनों पे अटैक माना जाएगा। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या यह एग्रीमेंट में क्या एक्चुअल में लिखा हुआ है और सऊदी अरेबिया को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नाम जो है मक्का एग्रीमेंट से है। ठीक, और पाकिस्तान को इससे क्या मिलने वाला है और तुर्की जो है बीच में क्यों आया। और सबसे इंपॉर्टेंट हम जो देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से हमारा जो है हॉस्टाइल नेबर रहा है, तो इंडिया को इसकी चिंता करने की क्या जरूरत है और इंडिया के लिए जो है क्या टेंशन की बात है कोई इसमें। नाउ वेलकम टू द जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड ऑफ द वेस्ट एशिया। आज हम समझेंगे व्हाट इज मक्का एग्रीमेंट। देखो, मक्का मतलब सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर एक ट्राइलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है और इसका जो है फॉर्मल नेम है मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि अटैक ऑन वन इज कंसीडर टू अटैक ऑन ऑल, यानी कलेक्टिव डिफेंस और कलेक्टिव डिटरेंस, इन दोनों का इसमें जो है फ्रेमवर्क है। तो इसे सीधे सीधे आप मिडिल ईस्ट का नाटो मत समझिएगा, क्योंकि नाटो क्या है, एक तरीके से पूरी ऑटोमेटिक मिलिट्री रिस्पांस की पूरी ऑपरेशनल मैकेनिज्म वो नाटो है। लेकिन इसमें ये जो है ऐसा कोई प्रोविजन जो है मेंशन नहीं किया गया है, राइट। अब उसके बाद जो है कहानी और इंटरेस्टिंग क्या होती है, देखो, सऊदी अरेबिया ट्रेडिशनली अपनी सिक्योरिटी के लिए हमेशा से यूनाइटेड स्टेट और डीप डिफेंस रिलेशनशिप पे निर्भर रहा है। लेकिन अब रियाद जो है अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। इसी बैकग्राउंड में पाकिस्तान और तुर्की ये दोनों महत्वपूर्ण बनते हैं। तो पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान क्या लेके आता है। तो पाकिस्तान के पास जो है, जब से पाकिस्तान जो है बंटवारा हुआ है भारत पाकिस्तान का, तब से अगर आप पाकिस्तान को क्लोजली ऑब्जर्व करें, उस ईयर से लेके अब तक 2026 तक पूरा डेवलपमेंट देखेंगे, तो पाकिस्तान का जो मेजर फोकस रहा है हमेशा मिलिट्री कैपेबिलिटी को खड़ा करने में रहा है। उसके जितने भी फंडिंग है, आतंकवाद से लेके चाहे दूसरे कंट्री से लोन लेके, चाहे जो कुछ भी भीख मांगना पड़ा हो, चाहे कुछ भी करना पड़ा हो, वो हमेशा से अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को हमेशा से इनहेंस करना चाहता है और कर भी रहा है। और सऊदी अरेबिया के साथ साथ जो है पाकिस्तान के संबंध जो है, डिफेंस कॉपरेशन जो है वो लंबे समय से चलते आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात भी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, न्यूक्लियर आर्म स्टेट है पाकिस्तान, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई पाकिस्तान जो है आज के समय में एक न्यूक्लियर जो है क्या नाम से आर्म्ड स्टेट है। अब इसमें जो है सऊदी अरेबिया क्या लेके आता है, तो सऊदी अरेबिया के पास जो है बड़ा इकोनॉमिक रिसोर्स है, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास जो है, गल्फ में जो है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस भी है और रीजनल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी है। और इसके बाद जो है तुर्की क्या लेके आता है, देखो तुर्की क्या है, ऑटोमेटिक नाटो का मेंबर है। तो नाटो की जितनी भी एक्सरसाइज होती है तुर्की हमेशा से उसमें टेक पार्ट करता आ रहा है, भाग लेता रहा है। तो इस वजह से तुर्की जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है। तुर्की को जो है जितनी मिलिट्री कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है वो उसमें जो है तुर्की माहिर है ना। और डिफेंस जो इंडस्ट्री और रीजनल जो मिलिट्री वहाँ उसका जो है एक्सपीरियंस उसके पास अच्छा खासा है। और यही जो है तीनों की जो खूबियां हैं, जो है अलग अलग देशों के अलग अलग एक्सपीरियंस इस पार्टनरशिप को जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है। अब देखो, जियो पॉलिटिकल थ्रिलर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है अभी ये माना जा रहा है मक्का एग्रीमेंट। अब इसमें जो है ईरान के अगर नजरिए से हम देखना चाहें, देखो एग्रीमेंट के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी भी बात की हुई कि क्या अरेंजमेंट जो है ये जो बनाया गया तीनों का, दोनों कंट्री है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की का, क्या ये ईरान को टैकल करने के लिए, ईरान को डेटर करने के लिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। पाकिस्तान और तुर्की ने पब्लिकली कहा है कि भाई जो एग्रीमेंट है ये पूरी की पूरी तरीके से जो है डिफेंसिव एग्रीमेंट है, किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करने के लिए ये नहीं बनाया गया है ना। तो ये आपको जो है क्या नाम से कि देखना पड़ेगा इसमें जो है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, भाई इंडिया सबसे पहले, क्या इंडिया इस एग्रीमेंट का मेंबर है? नहीं भाई, इंडिया इस एग्रीमेंट का मेंबर भी नहीं है। क्या इंडिया पर ऑटोमेटिकली कोई मिलिट्री ऑब्लिगेशन आता है? नहीं। लेकिन स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन जरूर हो सकता है। देखो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, आप जानते हैं पाकिस्तान हमेशा से हमारा हॉस्टाइल नेबर रहा है, तो इंडिया हमेशा क्लोजली इस सारे इसके मूवमेंट को हमेशा से वॉच करता रहा है और इसके डेवलपमेंट को हम फॉलो करते आ रहे हैं। पाकिस्तान अब सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ एक नया ट्राइलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में है। और इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो रीजनल डिप्लोमेसी है और जो उसकी जो स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस है वो थोड़ा जो है बढ़ी है।
हम कह सकते हैं कि थोड़ा उसकी बढ़ सकती है। तो इंडिया के लिए सऊदी अरेबिया जो है हमारा कोई छोटा मोटा पार्टनर भी नहीं है। सऊदी हमारा जो है हमेशा से एक थोड़ा अभी भरोसे का दोस्त भी बन चुका है। तो सऊदी अरेबिया इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, एनर्जी सिक्योरिटी की वजह से, गल्फ रीजन के कारण, इंडियन डायस्पोरा के जो हमारे ह्यूज इंडियन डायस्पोरा है वहां पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा। उसके बाद काउंटर टेररिज्म और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, राइट, इसके कारण, क्योंकि जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी जो है उस टाइम विजिट में थे। तो उस टाइम सऊदी ने बोला कि भाई जो है हम इंडिया के साथ हैं। तो इसलिए रियाद की जो ये सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में जो है पाकिस्तान की जो भूमिका जो है तो बढ़ती है। तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। अब देख तुर्की का फैक्टर, जो हमारा पहलगाम अटैक हुआ था उसमें बहुत सारे ड्रोन ऐसे आए थे जो मेनली जो है तुर्की से बने हुए यूज किए गए थे। तो तुर्की पहले से ही जो है पाकिस्तान के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप रखता है और इंडिया तुर्की रिलेशन हमेशा से एक सेंसिटिव रिलेशन रहा है। इसलिए तीनों देशों का जो इंस्टीट्यूशनलाइज जो है डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में एक नया वेरिएबल क्या करेगा? ऐड करेगा। अब इन पूरे डिफेंस एग्रीमेंट को अगर हम वॉच करेंगे तो हम पाएंगे कि भाई चाइना कहाँ है। तो वो चाइना क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया की तरफ है ना, पाकिस्तान और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, सॉरी, पाकिस्तान और जो चाइना है उनकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो पहले से ही बहुत मजबूत है। अगर पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ एडिशनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन मिलता है तो थ्योरेटिकली यह ब्रॉडर यूरेशियन स्ट्रेटेजिक नेटवर्क को क्या कर सकता है? इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन चाइना एग्रीमेंट का जो है सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए इसे डायरेक्ट चाइना लेड अलायंस भी हमें कहना अभी प्रीमेच्योर होगा, बाद में हो सकता है चाइना इसको लीड कर सकता है। तो इंटरनेट पर एक फ्रेज बहुत वायरल हो रहा है, दैट इज मुस्लिम नाटो, कि मक्का एग्रीमेंट को मुस्लिम नाटो की तरफ जो है देखा जा रहा है और इसे मुस्लिम नाटो जो है बोला जा रहा है ना। लेकिन नाटो जो है, अगर आप नाटो को देखेंगे तो नाटो ऑलरेडी जो है एक स्टैब्लिश जो है मिलिट्री अलायंसेस है ना, सारे यूरोपियन देशेस और यूएस के साथ, है ना। उसमें यूएस का जो है मेनली ह्यूज इन्वेस्टमेंट है नाटो के अंदर जो है। तो जो ये नाटो है, नाटो के जो है कुछ जो मेनली जो है जो उनका काम है नाटो का, कि भाई आप कलेक्टिव डिफेंस, कि भाई अगर एक पे डिफेंस हो जाए, एक पे अटैक होता है तो सब पे जो है अटैक माना जाएगा, है ना। तो एक उनका ये फ्रेमवर्क बना हुआ है। उसके बाद उनका जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है वो इंटीग्रेटेड है सारी कंट्रीज का जो है, उनके इंस्टीट्यूशनल है वो ऑलरेडी जो है क्या नाम से कि इस्टेब्लिश है, और उनके जो ट्रीटी का आर्किटेक्चर है वो फॉर्मल है। लेकिन मक्का एग्रीमेंट क्या है? ये अभी एक नया ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट है, इसलिए इसकी जो सेफ कंक्लूजन होता है कि नाटो जो है इज लाइक कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल बट मक्का इज नॉट नाटो, राइट। अब यहाँ पे आता है कि जो है इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव रहेगा। देखो, हमें क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, राइट। सऊदी अरेबिया हैज ए मनी एंड स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी, पाकिस्तान हैज ए मिलिट्री एक्सपीरियंस एंड न्यूक्लियर डेटरेंस, टर्की हैज ए नाटो मेंबरशिप एंड एडवांस डिफेंस कैपेबिलिटी। तो तीनों की स्ट्रेंथ क्या है? अलग अलग है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन आने वाले समय में वेस्ट एशिया और साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को बदल सकता है? शायद। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है इम्प्लीमेंटेशन, है ना भाई, मक्का डिफेंस एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन। देखो, एग्रीमेंट की एक्चुअल मिलिट्री मैकेनिज्म कितनी स्ट्रांग होगी, क्या फ्यूचर में ज्वाइंट कोऑपरेशन बढ़ेंगे, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन होगा, अदर कंट्री इसको ज्वाइन करेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी मेंबर पर वास्तविक अटैक होता है तो बाकी दो प्रैक्टिकली क्या करेंगे, ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। और यही जो है क्या बोलता है कि एग्रीमेंट की जो है रियल टेस्ट होगा। तो मक्का एग्रीमेंट को सिर्फ सऊदी अरेबिया प्लस पाकिस्तान प्लस टर्की के रूप में आप मत देखिए, इसे तीन बड़े कॉन्सेप्ट के इंटरसेक्शन पर आप ध्यान दीजिए कि भाई कलेक्टिव सिक्योरिटी यहाँ से आ रही है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और रीजनल पावर बैलेंस। और इंडिया के लिए सिंपल सा लेसन है कि भाई डोंट पैनिक, डोंट इग्नोर, वॉच केयरफुली, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जो आज का अलायंस कल का बैलेंस ऑफ पावर बदल देता है, बदल भी सकता है। और शायद मक्का एग्रीमेंट की जो है असली कहानी जो है, एग्रीमेंट जो है एग्रीमेंट जो है साइन होने से शुरू हुई है, खत्म नहीं। तो गाइज, आज की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण अपडेट था जिसको मैंने डिकोड किया। नेक्स्ट सीरीज में जो है हम फिर किसी एग्रीमेंट के साथ चर्चा करेंगे, जियोपॉलिटिक्स में या इकोनॉमी में जो कुछ भी अपडेट हो रहा हो। टिल देन यू वॉच द वीडियो, शेयर विथ योर ग्रुप, शेयर इन योर ग्रुप फ्रेंड, एज वेल एज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम इस चीज़ों को और आगे बढ़ा पाए। थैंक यू एवरीवन।